एक बड़ा सवाल यह बनता है कि भारत में यूरोपियन कार जो हैं वो बिकती क्यों नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा, यूरोपियन कार क्यों नहीं बिकती है? क्या मतलब भारत का मार्केट पिछड़ गया है क्या? नहीं, ये न्यूज़ बड़ी बड़ी न्यूज़ बनी है, इकोनॉमिक टाइम्स ने उठाई है कि क्यों यूरोपियन कार मेकर्स को इंडिया में कार चलाने में दिक्कत आती है। चाहे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी कंपनियां हो, स्कोडा हो, या फिर अमेरिकी कंपनी फोर्ड हो, जनरल ऑटोमोबाइल्स हो, भारत में आकर के दम क्यों तोड़ देती हैं। और ऐसा नहीं है, दुनिया के अंदर चौथा बड़ा मार्केट है भारत कार का, और जब चौथा बड़ा मार्केट भारत है कार का, तो ऐसे में तो कार खूब अच्छे से बिकनी चाहिए। तो फिर बिकती क्यों नहीं है और बिकने में दिक्कत क्या आ जाती है? आज का सेशन इसी बात पर है कि यूरोपियन कार निर्माताओं को भारत के अंदर कार मार्केट में स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है। आज की जानकारी को समझेंगे कि भारत के अंदर बड़ी बड़ी कार निर्माता कंपनी यहां कारोबार को फैलाने के अंदर पिछड़ क्यों जाती हैं। वहीं भारत की अपनी कार निर्माता कंपनी, चाहे महिंद्रा हो, चाहे फिर वो टाटा हो, और भारत के अंदर रह करके चाहे फिर वो काम करने वाली मारुति हो, चाहे हुंडई हो, चाहे किया हो, ये बढ़िया से अपना मार्केट बनाकर चल रही हैं। इन सब बातों का विश्लेषण करते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि यूरोपीय कार निर्माताओं को भारत के बाजार में कैसी कैसी दिक्कतें सामना करनी पड़ती हैं। भारत और विदेश के ब्रांड्स थोड़े से जान लीजिए ताकि आप ये पहचान पाएं कि ये कंपनी भारत में कैसे कैसे हैं। जैसे इटली की प्रमुख कंपनियों में लैम्बोर्गिनी, फरारी या फिएट या मस्टांगी, ये सारी वो कंपनियां हैं जो इटली की प्रमुख कंपनी जिन्हें आप लोग संभवतः पहचानते हो। अमेरिका की फोर्ड, जीप या फिर ये हमर, ये सारी शेवरले, ये सब कंपनियां जानते हो। इंडिया की कंपनियों में टाटा, बजाज, हिंदुस्तान, मारुति, महिंद्रा, ये सब कंपनियां हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर रॉल्स रॉयस, एस्टन मार्टिन, लैंड रोवर, बीटल, मिनी कूपर, एमजी हेक्टर। जर्मनी के अंदर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, पोर्शे, ये सब गाड़ियां जर्मनी की कंपनियों की गाड़ियां हैं। यानी कि एक प्रकार से यूरोपियन ब्रांड्स को अगर एक साथ इकट्ठा करके रख दिया जाए तो ये जो विदेशी गाड़ियां हैं ये भारत के अंदर बहुत कम दिखाई देती हैं। मतलब आप इस प्रकार से सोचकर देखिए कि शेयर ऑफ कार्स इन इंडिया बाय कंट्री ओरिजिन अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा कौन से देश की गाड़ियां भारत में यूज की जाती हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा गाड़ियां जापान की यूज की जाती हैं। दूसरे नंबर पर इंडिया में अपनी बनी हुई गाड़ियां, तीसरे नंबर पर कोरिया की, और यूरोप की तो मात्र 2.8% गाड़ियां ही यूज की जाती हैं। आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि जापान की कौन सी कंपनी है, तो मेरे देश में जापान की ही जो मारुति सुजुकी है, उसमें जो सुजुकी है वो जापानी कंपनी है। ऐसे ही जो टोयोटो है वो जापानी कंपनी है। ऐसे में इन दोनों की जो गाड़ियां हैं ये भारत में बहुत बिकती हैं। ऐसे में स्थिति बड़ी बनकर के ये आती है कि कहां पर यूरोपियन कंपनियां चूक जाती हैं कि इतने बड़े मार्केट में 2% स्टेक ही ले पाती हैं। पहला है, कहते हैं कि ये लोग अपनी रणनीति बनाने में चूक जाते हैं। कैसे? ये अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ऊपर रखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन ऊपर रखते हैं तो भारत का ग्राहक उस चीज को पसंद नहीं करता। भारत के ग्राहकों की प्राथमिकता नहीं पहचानते। भारत के ग्राहकों की प्राथमिकता क्या है? भारत का अधिकतम मार्केट वो है जो अभी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 2 से 4 व्हीलर शिफ्ट होते समय वो अभी 2 व्हीलर की किफायत में ही 4 व्हीलर चलते हुए देखना चाहता है। आज भी बहुत सारे हमारे मित्र जब गाड़ियां खरीदने जाते हैं तो उनकी प्राथमिकता होती है कि गाड़ी की माइलेज क्या है। वो सिक्योरिटी से ऊपर माइलेज को प्रेफरेंस देते हैं। वो देखते हैं कि अगर गाड़ी में 4 लोग बैठकर जाएंगे तो ये बाइक से सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। अगर कोई मोटरसाइकिल 100 रुपए में 60 लीटर चल रही है, 60 किलोमीटर चल रही है, तो फिर वो ये तलाशते हैं कि कोई कार अगर 4 सवारियों को लेकर चले, एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से जा रहा है, 4 आदमी अगर 4 मोटरसाइकिल से जाते, 400 रुपए में कितना गाड़ी चल सकती है। इस आधार पर लोग गाड़ी शेयर करके, पूलिंग करके चलते हैं। और यही कारण है कि भारत में मारुति की गाड़ियां बम्पर बिकती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी माइलेज बहुत है। भले ही सिक्योरिटी पैमाने पर ये 0 ग्रेडिंग पाती हो, लेकिन इनको इसलिए प्राथमिकता से खरीदा जाता है कि एक तो किफायती होती हैं और साथ में जो बाइक से कार में जा रहा है उसे बाइक का ही अनुभव देती हैं कि बस डब्बे में बंद हैं लेकिन उनको सब चीजें मिल रही हैं। अच्छा, तीसरी चीज क्या है कि भारत के अंदर वर्तमान में लोगों की सोच में बदलाव तो आया है। यूरोपियन कंपनी जो है वो इस बात को भुनाने में बहुत नाकामयाब रही हैं। मतलब जो 2 व्हीलर से कार में आया उनकी प्राथमिकता अलग है, और कार से जो कार में अपग्रेड कर रहा है, जो सिक्योरिटी फीचर्स की बात करते हैं, लोगों को यह बताने में नाकामयाब रही कि हम सिक्योरिटी के लिए ही जाने जाते हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण है इनके मार्जिन बड़े हाई हैं। गाड़ियां बहुत महंगी आती हैं। यूरोपियन गाड़ी की जो कंपनी की जो गाड़ियां हैं वो बहुत महंगी आती हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे?
आप सोचिए कि इंडिया में हाल ही में महिंद्रा ने कुछ गाड़ियां उतारी, जैसे XUV उतारी या फिर स्कॉर्पियो का नया वर्जन जो उतारा, उसमें जो तारीफें की गई गाड़ी की वो इस तरह से थी कि इस गाड़ी में वो फीचर्स डाल दिए गए हैं जो 60 लाख की यूरोपियन गाड़ी में आते हैं। 20-22 लाख में उन्होंने 60 लाख वाले फीचर डाल दिए। अब आपके फीचर्स इतने महंगे हैं तो ये भारतीय लोगों के लिए भी अपने आप में कंपैरिजन का तरीका बन जाता है। जैसे एप्पल के फीचर दिखाकर चाइनीज मोबाइल बिकने शुरू हुए थे, ऐसे ही यूरोपियन कंपनियों के फीचर दिखाकर कि ये फीचर ऑडी में भी नहीं आता है, ये फीचर BMW में भी नहीं आता है, मर्सिडीज में भी नहीं आता है, ये इस गाड़ी में आता है। तो इस चक्कर में लोग उस फीचर को सस्ते दामों में पाकर बड़े खुश होकर उसे ले लेते हैं। दूसरा, दूसरे देशों में चलने वाली गाड़ी पावर्स के लिए जानी जाती हैं कि उनके इंजन की दक्षता क्या है, लेकिन उस पावर के साथ साथ वो माइलेज पर फोकस ही नहीं करते। इंडिया में माइलेज बहुत बड़ी चीज है। तीसरा चीज, चूंकि वो कंपनी बहुत महंगा सिस्टम लेकर चलती हैं, ऐसे में उनके सर्विस सेंटर सब जगह नहीं मिलते। अगर किसी गांव देहात में कोई आदमी यूरोपियन गाड़ी खरीद भी ले तो उसे पता चल रहा है सर्विस कराने के लिए किसी सिटी सेंटर पर जाना पड़ रहा है। वहीं महिंद्रा हुआ या फिर ये आपके हुंडई हुई या फिर मारुति हुई, ये गांव देहात के कारीगर भी इनको सुधार दे रहे हैं कि आइए हम ही सुधार देंगे कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ यूरोपियन गाड़ी भारत के टैक्स का भी बहुत बड़ा नुकसान भुगतती हैं। भारत में अगर टैक्सेशन, भारत अगर मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ कर ले तो ये समझकर चलिए कि जो गाड़ी आज 84 लाख की आती है वो टैक्सेशन हटने के बाद या कहिए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद मात्र 52 लाख की आने लगेगी। कहने का मतलब यह है कि बाहर की जो गाड़ियां भारत में इतनी महंगी आ रही हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण विदेशियों के साथ भारत का वो सौतेला व्यवहार भी है जिसमें हमने टैक्सेशन लाद रखे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ तो प्राइस खत्म कर रहा है और दूसरी तरफ उनकी किफायती ना होना, सर्विस सेंटर का ना होना, भारत के हिसाब से माइलेज का ध्यान ना रखना, ये वो बड़े कारण बनते हैं जिसके कारण विदेशी कंपनियां भारत में सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं।